नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक मार्केट स्कैम की जानकारी देने वाला हूं जिसमें एक कंपनी ने लाखों इन्वेस्टर्स के सारे शेयर को अपने नाम कर लिया, उसे कोलेटरल रख के बैंकों से लोन उठा लिए। अगर आपने शेयर मार्केट में कभी निवेश किया है तो आपने करवी नाम जरूर सुना होगा। एक वक्त था जब ये कंपनी लाखों लोगों के भरोसे का नाम थी, लेकिन एक दिन अचानक खबर आई करवी ने क्लाइंट्स के शेयर बेचकर 2000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। एक ऐसी स्कीम जिसमें पैसे भी आपका था, शेयर भी आपके थे, लेकिन फिर भी सब कुछ कंपनी ने अपने नाम कर लिया। 1990 के दशक में करवी की शुरुआत हुई थी। एक छोटे से फर्म के रूप में धीरे धीरे इसने खुद को एक बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के तौर पर स्थापित कर लिया। करवी ने म्यूचुअल फंड, इनकम टैक्स रिटर्न, आईपीओ रजिस्ट्रेशन से लेकर डीमैट और ट्रेडिंग सर्विसेज की हर सेक्टर में काम करना शुरू किया। 2010 तक करवी स्टॉक ब्रोकिंग का नाम भारत में टॉप ब्रोकिंग फर्म में आने लगा। करोड़ों लोग इसके जरिए शेयर बाजार में निवेश करते थे। लोग इससे इतना ट्रस्ट करते थे कि बगैर कुछ सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट कर देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इस भरोसे को तोड़ने की प्लानिंग हो रही थी। अब जानेंगे आखिर स्कैम कैसे शुरू हुआ। असली धोखाधड़ी पर करवी ने एक ऐसा तरीका निकाला जो बेहद चालाकी भरा था। कंपनी ने अपने क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट से शेयर निकालकर उन्हें अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिए। इन शेयरों को गिरवी रखकर करोड़ों रुपए का लोन ले लिया। और बात आती है पैसे गए कहां। कंपनी अपने दूसरे कारोबार के कर्ज चुकाने में लगा दिए और सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार कोई भी ब्रोकिंग फर्म क्लाइंट्स के शेयर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन करवी ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया और क्लाइंट्स के शेयर्स अपने नाम कर लिए और उससे बैंकों से लोन उठा लिया। 2019 में जब कुछ बैंकों और निवेशकों को शक हुआ, तब सेबी ने करवी के खाते की जांच शुरू की। तब सामने आया ये 2000 करोड़ का घोटाला। सेबी ने तुरंत कार्रवाई की और करवी पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। एनएसी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग की अनुमति हटा दी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एनएसडीएल एंड सीडीएसएल ने करवी के डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिए। आरबीआई ने भी एनबीएफसी लाइसेंस पर सवाल उठाए। सेबी की रिपोर्ट में बताया गया करवी ने करीब 95,000 से ज्यादा ग्राहकों के शेयर गैर कानूनी तौर से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। अब सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों के शेयर थे उसका क्या हुआ। कई निवेशकों के डीमैट खातों में उसके शेयर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। कुछ को उसके शेयर वापस मिलने में महीने लग गए और कुछ आज तक न्याय की उम्मीद लेके बैठे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ने करवी के खिलाफ केस किए, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, क्योंकि उन्होंने करवी को लोन दिया था। सेबी के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ ने भी करवी के खिलाफ जांच शुरू की। करवी के चेयरमैन सी पार्थसारथी को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी जैसे आरोप लगे। फिल्मी अंदाज में कहें तो ये वही इंसान था जो एक दिन में निवेशकों को सेफ इन्वेस्टमेंट के टिप्स देता था और रात में उन्हीं की संपत्ति गिरवी रखकर लोन उठा रहा था। आखिर ये स्कैम कैसे मुमकिन हुआ? सिस्टम की क्या खामी थी? करवी का स्कैम हमें एक बात सिखा देता है कि सिर्फ कंपनी पर भरोसा करना काफी नहीं है, सिस्टम की निगरानी भी जरूरी है। कुछ लूप होल्स जो इस स्कैम को मुमकिन बना पाए। डिपॉजिटरी की तरफ से
रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं थी। उस टाइम पे कुछ ऑनलाइन नहीं, क्लाइंट्स के शेयर के ट्रांसफर को रोकने के लिए कोई तुरंत अलर्ट सिस्टम नहीं था। बैंकों ने भी बिना ड्यू डिलिजेंस के लोन दे दिया। हमेशा अपने डीमैट अकाउंट की ट्रांजैक्शन रेगुलर चेक करें। पीओए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी देने से पहले उसकी शर्तें पढ़ें। ट्रस्टेड ब्रोकिंग फर्म चुने। सिर्फ फ्लैशी एड देखकर न जाएं। सीडीएसएल या एनएसडीएल की DIS सुविधा का उपयोग करें, जिसमें बिना आपकी ओटीपी अनुमति के शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। कर्बिन स्कैम ने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को झकझोर के रख दिया। इसमें एक स्कैम की वजह से लोगों का भरोसा टूटा और सेबी को अपने नियमों में कड़ा बदलाव करना पड़ा। हालांकि अब सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन याद रखिए बाजार जोखिमों से भरा होता है। असली जोखिम तब होता है जब हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर आपको कर्बी स्कैम ये कहानी जानकारी पूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। क्या आपने कभी किसी ऐसे कंपनी से डील की है? और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।